हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट 12th के बाद मतलब मेडिकल फील्ड जब दिमाग में आता है किसी बच्चे या किसी पर्सन के, तो दिमाग में ये आता है सभी के कि बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी है। बट मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी तो जो आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं आप, या फिर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह के और भी साइकोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मतलब ये आपके लिए भी अलाउ है और आप इसमें जा सकते हो मेडिकल फील्ड में। ठीक है, और इससे भी बड़ी बात ये है कि जो हर एग्ज़ाम को, किसी भी कोर्स को करने के लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट में जाना है। प्राइवेट की बात मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू मिलता है उसकी बात मैं कर रही हूँ कि उसके लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में अगर आपको जाना है तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होगा। जैसे सीनेट हो गया, बीएससी नर्सिंग के लिए सीपेट हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो ऐसे ही ये एक ऐसा अलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज है जिसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। बट आपके 12th में जो होंगे वो मार्क्स अच्छे होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए अलग कोर्सेज हैं और मैथ्स के लिए, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग कोर्सेज हैं। और भी अगर आप किसी चीज़ से आपने पढ़ाई की है तो उसके लिए भी अलग कोर्सेज है। ठीक है, तो इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, पहले मैं बता दे रही हूँ। केवल मेरिट बेस इसमें क्या कहते हैं, आपको सिलेक्शन मिलेगा केवल मेरिट बेस। आप कितना मार्क्स है 12th में, उसके बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज क्या क्या है मैं उसको आपको पहले बता दे रही हूँ। बट हाँ, इसमें मैं ये भी है कि बीएससी नर्सिंग नहीं है। इसमें बीएससी नर्सिंग विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, जेएनएम एनएम भी नहीं है, इसके लिए अलग कोर्सेज हैं। आप कोर्सेज एक बार मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना कौन कौन से कोर्सेज। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री BOOP TOM। ठीक है, ऑप्टोम। और बैचलर ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसे हम BAOTT बोलते हैं। फिर बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसे हम BMRIT बोलते हैं। फिर बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP। ठीक है, ये 5th कोर्स है हमारा। हमने अभी तक देखा क्या क्या, BMLS फर्स्ट, सेकंड था हमारा BOPTOM, और थर्ड है हमारा BAOTT, फिर फोर्थ है हमारा BMRIT, फिफ्थ है क्या BASLP। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, फिर सिक्स्थ आता है हमारा क्या, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, और 7th आता है हमारा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT। 8th है हमारा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी BRTT। ठीक है, तो ये 8 आपके 8 टोटल क्या कहते हैं कोर्सेज है जिसमें आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और फिर आता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका एक चीज़ लेट हो गई कि ये चीज़ मुझे भी लेट पता चली, तो मैं आपको लेट बता रही हूँ फिर भी, लेकिन आपके पास मतलब 1 हफ्ते का तो टाइम है मैक्सिमम कि आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 2 मई से ही स्टार्ट है, 2 मई 2026 से ही, सैटरडे था उस दिन। बट ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, बट बाद में मुझे एक स्टूडेंट ने बताया। वो मुझसे पूछ रही थी बीएससी नर्सिंग के बारे में कि मैम मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें, मतलब गाइडेंस वगैरह सब ले रही थी। तो उसने मुझे बताया कि मैंने ये फॉर्म भी डाला है और ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च की, चीज़ें पता की मैंने, तो ये चीज़ देखी कि हाँ ऐसी भी चीज़ें हैं तो आप इसको डाल सकते हो। तो मैंने सोचा जो बच्चे बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना है किसी भी कोर्स में, तो उनके लिए भी ये हो सकता है। या फिर बैकअप प्लान, जैसे बीएससी नर्सिंग में नहीं हो रहा है तो आप इसमें भी बैकअप प्लान आप ले सकते हो कि इसके कोर्सेज भी आप चुन सकते हो। ठीक है, या फिर आपके छोटे भाई बहन या फिर रिलेटिव्स वगैरह कोई भी हो तो उनको आप बता सकते हो कि ये मेरिट बेस पे भी हो सकता है। अगर उनके 12th में अच्छे मार्क्स आए और वो पढ़ने लिखने में अभी थोड़ा जैसे भी है, ठीक है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम मतलब ये भर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। लास्ट डेट इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 5 जून है। ठीक है, आज क्या है, 1 मई है, तो सॉरी 1 जून है, तो आप 5 जून तक आपके पास अभी आज को लेकर देखा जाए तो 5-6 दिन है, तो आप डाल सकते हो आराम से इसका। ठीक है,
मेरिट बेस पे। जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म डाल चुके हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ना ही कोई तैयारी करनी है। जो आपके 12th बेस मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है, मेरिट बेस पे। तो आप इसको डाल सकते हो। और फॉर्म करेक्शन विंडो 30 मई से 5 जून तक है। जैसे मैंने बताया 30 मई परसों था अभी, और कल मैं लाइव आई थी, तो आप लाइव सेशन भी देख सकते हो। मैंने उसमें बीएससी नर्सिंग के लिए जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके बारे में भी काफ़ी नॉलेज दी है, एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो, तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हो मेरे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी बन गया है, तो वो आप उसको फॉलो कर लेना। उस पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डालती रहूँगी और अपडेट भी करती रहूँगी। मैं भी नोट्स वगैरह भी डालूँगी इन फ्यूचर, अगर पढ़ाऊँगी तो मैं, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर लेना, उसमें मैं बहुत चीज़ें अपडेट करती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको फॉलो कर लेना मेरे चैनल को। व्हाट्सएप चैनल है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हो। और जो मेरिट डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरिट डिक्लेरेशन बोल रहा है, ना कि कोई रिजल्ट आने का। मेरिट डिक्लेरेशन आपका टू बी अनाउंस्ड ऑन वेबसाइट पे ही आपका मेरिट डिक्लेरेशन होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा रैंक आया है, आपका जो मेरिट रहा है 12th में जितने मार्क्स रहे हैं उस पर आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उस पर आपको बताई जाएंगी। वो आएगा ABBMU साइट पे ही आएगा, उसी वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं कि कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, जैसे SGPGI लखनऊ में है, IMS KGMU तक मिल रहा है, बताओ मेरिट बेस पे। UP UMS सफई, ये सारे कॉलेजेस भी मिल सकते हैं अगर आप मेरिट बेस पे जा रहे हो इन सारे कोर्सेज में, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इसी काउंसलिंग के थ्रू ही आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। काउंसलिंग बेस ही मिलेगा ये। अगर आप काउंसलिंग नहीं कराते हो तो आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने काउंसलिंग करा, उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिल गया, लेकिन आपका रैंक उससे ज़्यादा है और आप जा रहे हो बोल रहे हो कॉलेज में कि नहीं इससे रैंक मेरा ज़्यादा है, मेरा ले लो मेरा ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। उसने प्रोसेस फॉलो किया, आपने नहीं किया तो आपका नहीं होगा। जिसने फॉलो किया, काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो किया, उसका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस आप फॉलो करना सभी एडमिशन के, हर एडमिशन के लिए ओनली थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस ही चलेगा। और मेरिट बेस जैसे मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन 12th में होना चाहिए। और मैथ्स वाले घबराए ना, उनके लिए भी कोर्सेज हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज में बताऊंगी अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी। फॉर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री मेरिट बेस एंड PCB, देखो 2 कोर्सेज हैं जो आप अगर बायोलॉजी वालों के लिए तो सारे कोर्सेज हैं, बट जो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप मैथमेटिक्स के हो तब भी, बायोलॉजी के हो तब भी, कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है आपने किसी कॉलेज से, या स्टैटिक्स वगैरह पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से या साइकोलॉजी से आपने 12th स्टैंडर्ड में लिया था ये सब्जेक्ट, तब भी आपको ये 2 कोर्सेज मिल सकते हैं। वो क्या है, ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड BA SLP, ठीक है। मेरिट बेस पे ये मिल सकता है आपको, 2 कोर्सेज हैं। विदाउट बायोलॉजी हो तब भी ये मिल जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। और मे भी अभी डीप में जाते हो फिर आपको और समझ आएगा। नो डायरेक्ट एडमिशन, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जैसे मैंने बताया आपको काउंसलिंग प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा, वो तो पता है, मतलब ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा कि ऑफलाइन हो रहा है आप भरा दो जमा हो जाओ और सिलेक्शन, ऐसा नहीं। ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा कि आपको ऑनलाइन ही करना है ताकि चीटिंग वगैरह ना हो पाए, ठीक है। कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी भी पोस्ट, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे आता है एडमिट कार्ड तो इसमें आने की जरूरत नहीं है। कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा आपको, ठीक है। पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा या फिर किसी अदर मोड से रिसीव नहीं होगा आपको, ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है। फिर ये आपको ABBMU साइट पे अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ओनली जो कम्प्लीटली फिल्ड फॉर्म है वही आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, और जो प्रॉपर सबमिट हुए हैं सारे प्रोसेस को, तो मतलब एक एक चीज़ आपने ध्यान से भरा है, वो सही से ही भरा है और सबमिट किया है प्रॉपर। जब तक आप खुद नहीं देख रहे हो कि हाँ मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, तब तक आप मत मानना किसी से भी आप भरवा रहे हो, ठीक है। सबमिट हो गया मतलब सबमिट हो गया, ऐसा नहीं मैं ट्रस्ट इशू बता रही हूँ। मे भी जो कर रहे हैं वो कभी कभी साइट की भी गलती हो जाती है, मैं इस चीज़ को बता रही हूँ। आपका ट्रस्ट करना अच्छी बात है, जिससे आप भरवा रहे हो, ट्रस्ट है अच्छी बात है, बट आप एक बार देख लेना कि हाँ सबमिट हुआ है, पूरी चीज़ अच्छे से सही से हुई कि नहीं हुई, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो आप खुद भी एक बार कॉन्शियस रहना है उस चीज़ में, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बता दिया सब कुछ, वही एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म जो सही से भरा गया होगा और पूरा भरा होगा।
इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उस पर आ जाओ। रजिस्ट्रेशन फ़ी इतनी तो फीस नहीं लगती जितनी नीट और सी नेट वगैरह में लगती है, सीपेट वगैरह में। इसमें थोड़ी कम फीस लगती है। जैसे जो अनरिजर्व वाले UR वाले OBC वाले हैं उनकी 750 यानी 750 रुपीज़ लगेंगे। और जो SC ST PWD हैं बैकवर्ड क्लास के तो उनकी 500 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, कोई भी फीस ऑनलाइन ही सबमिट होगी। कोई जैसे ऐसा नहीं होगा कैश दे दो आप मेरा से इतना कर दो, कैश में इतना दे रहा हूँ, मैं ये करवा दूंगा वो करवा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले बता रही हूँ, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप पढ़े लिखे हो, खुद आप जाके साइट पे देख सकते हो क्या चीज़ें कैसी है। कोई आपके साथ धोखा वगैरह नहीं कर सकता कि यहाँ कैश ले रहा है 1000 और लग रही है फीस 500, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद देखो कि फीस कितनी लग रही है, क्या क्या प्रोसेस है। हाँ, उनकी जो अलग फीस है वो अपनी जान है, मैं उनको नहीं बोल रही, बट जो रियल फीस लग रही है उस मतलब सामने वाले पे आप ट्रस्ट करते हो, कैसा क्या कर रहा है वो चीज़ उसे करने दो, बट चीज़ें खुद को भी तो पता होनी चाहिए। तो आप साइट पे जाके देखना कि चीज़ें क्या क्या कैसी हैं। ठीक है, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, बट चीज़ें खुद को पता होनी चाहिए, तब सामने वाले पे ट्रस्ट करो, तभी तो आप सही गलत का फैसला कर सकते हो। जब आपको खुद ही नहीं पता होगा तो सामने वाले को क्या आप जज करोगे, गलत है सही है, चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो उस चीज़ को आप खुद भी क्लियर कर रहा करो। तो 500 फीस लग रही है SC ST PWD वालों के लिए, अनरिजर्व OBC वालों के लिए 750 लग रही है। हाँ, फिर फीस सारी ऑनलाइन ही जमा होगी। और एक बार अगर आपकी फीस जमा होगी तो वो रिफंड नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब ये फॉर्म कैंसिल करवा के ये फीस कहीं और लगवा लो, ऐसा नहीं होगा। एक बार फीस सबमिट हो गई तो हो गई मतलब, ठीक है, वो रिफंड नहीं होगी। और ना ही आप उस फीस को कहीं और यूज कर सकते हो कि इस फॉर्म को कैंसिल करके दूसरा फॉर्म भर दो। ये जैसे हम जाते नहीं दुकान पे, भैया ये सामान ले लो, इसके बदले पैसे मत दो, दूसरा सामान दे दो। तो ऐसा नहीं है कि भैया ये फॉर्म कैंसिल कर दो आप दूसरा फॉर्म भर दो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक बार इस फॉर्म के लिए आपने पेमेंट कर दी तो कर दी, और रिफंड नहीं होने वाला। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज आपकी 17 ईयर होनी चाहिए, मतलब 17 ईयर के अबव होनी चाहिए और 31 ईयर के कम होनी चाहिए, दिसंबर लास्ट बिफोर 31 ईयर के आप होने चाहिए। और नॉर्मल सी बात है, कोई बच्चा अगर 12th पास कर रहा है तो 17 ईयर का तो हो ही जाता है मैक्सिमली। मैं भी कुछ छोटे रह जाते हैं क्योंकि आगे पीछे कुछ मम्मी पापा उनके जल्दी लिखवा देते हैं, जो भी प्रोसेस होता हो। बट हाँ, 17 ईयर आपकी एलिजिबिलिटी एज है और 31 ईयर से कम होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी देखो, हाँ, अब आप बच्चे सोचेंगे कितनी रैंक होनी चाहिए हमारे, कितना मेरिट जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपके आसपास जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनका नंबर कितना है। ठीक है, वो मेरिट उसके अकॉर्डिंग जाएगी। बट जो नॉर्मली जो पासिंग मार्क्स माना गया है, यहाँ पे जो माना गया है कि आप इतने के हो तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, तब आपके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको सारे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें। जैसे 100 का टोटल मार्क्स हो तो आपको 50 से अबव मार्क्स होने ही चाहिए इन कोर्सेज के लिए, जिस पे आप फॉर्म डाल सकते हैं और मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। इनमें लिए 50% मार्क्स होने ही चाहिए आपके। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया 50% मार्क होने चाहिए। और PCB वगैरह PCM जो भी है, PCM पैरासीटामोल वाला नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात हो रही है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथमेटिक्स के हैं तो वो 2 कोर्सेज, उनके लिए 2 कोर्सेज है। कौन कौन से? सारे कोर्सेज नहीं है, सारे कोर्सेज केवल बायोलॉजी वालों के लिए। और जो PCM वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, उनके लिए 2 कोर्सेज हैं। पहला है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फिर सेकेंड है हमारा BA SLP, जैसा मैंने पहले ही बताया। ठीक है, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। मे भी आपके लिए सुनने में नया लग रहा हो, बट ये चीज़ें जब आप पता करोगे तो और भी ज़्यादा डीपली आपको पता चलेंगी क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था BSc नर्सिंग 11th-12th में, 12th तक मुझे नहीं पता था, बट बाद में धीरे धीरे पता चल गया। उसके साथ साथ मुझे इतना सारा मतलब नॉलेज है, अभी बहुत सारे नॉलेज है मेरे पास, बहुत सारे कोर्सेज के हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे। क्योंकि बच्चे 12th के बाद कन्फ्यूज रहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, यही रहता है, या तो JEE या तो नीट, यही 2 चीज़ हम सुनते हैं बचपन से। बट उसके अलावा भी कोर्सेज हैं, जिसके चक्कर में जिन बच्चों का मैथ्स JEE में मतलब JEE नीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुद कंग्रेचुलेशन बोलती हूँ। पर जिनका नहीं हो रहा है वो बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाए भाई? मेडिकल फील्ड में और भी कोर्सेज हैं, आप उसे भी तो कर सकते हो। उसके अलावा BSc नर्सिंग कर सकते हो, जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे सकते हो CNET CPET का, पैरामेडिकल कोर्सेज का, तो इसके लिए मेरिट बेस बनाया सरकार ने, आप मेरिट बेस भर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो कोर्सेज वगैरह की नॉलेज है ये मैक्सिमम तो है ही नहीं बच्चों को,
मुझे खुद नहीं थी, बट मैं अभी चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे 11th-12th में हैं उन सबको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो आप भी, अगर आपके छोटे भाई बहन या रिलेटिव दोस्त वगैरह कोई भी है, तो उन सबको ये नॉलेज पहुंचाना, मतलब ये वीडियो शेयर करना और उन तक ये नॉलेज पहुंचाना। मैं कोशिश करूंगी कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको नॉलेज हो तो आप गलत चीज़ों में नहीं भटकोगे। क्यों जाना भाई नीट में, मतलब नीट में, मतलब आजकल स्कैम हो रहा है। नीट बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता है तो उसके अलावा भी कोर्सेस है, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। नॉर्मल बीएससी करने से तो अच्छा है कि आप कोई अच्छी कोर्स कर सकते हो। जिन बच्चों का नीट में नहीं होता है, 3-4 साल 5-6 साल ऐसे गंवाते हैं, उतने में तो आपका कोर्स हो जाएगा भाई। कोर्स में सिलेक्शन ले लो, उसके साथ साथ आप नीट की भी प्रिपरेशन करते रहो। ऐसा थोड़ी है इसमें आगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा या फिर रोकथाम हो गया कि आप नीट का पेपर नहीं दे सकते या जेई का पेपर नहीं दे सकते। दे सकते हो भाई, एक आप ये कोर्सेज आपका बैकअप प्लान हो जाएगा और आप प्रिपरेशन करते रहना। मे भी उसके कोर्सेज करते करते आपका नीट जेई निकल जाए, जो भी आप निकालना चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल के हर बच्चे तक ये नॉलेज पहुँचे, ठीक है। तो कोशिश करनी है नॉलेज मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ और मैं खुद बच्चों तक ये पहुँचाना चाहती हूँ और पहुँचाऊँगी भी। तो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि पीसीएम वालों के लिए 2 कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री मैं कहाँ ही चली गई कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट थी, बच्चों तक ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करना और उन्हें नॉलेज पहुँचाना, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन तक। और खुद भी रिसर्च करना इन सब चीज़ों पे, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, मतलब बुरा मत मानना, मेरी आदत ही है ऐसे बोलने की। तो BA-SLP है, जैसे 2 कोर्सेज हो गए, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और BA-SLP, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। BA-SLP ये 2 कोर्सेज हैं जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तब भी कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश आप किस बायोलॉजी के हो, मैथमेटिक्स के हो, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी के हो, साइकोलॉजी वगैरह किसी से भी आपने पढ़ाई की है, लेकिन आप क्या करते हैं, इंग्लिश कंपलसरी है। आप इंग्लिश कहीं से भी पास किया हो आपने, बस इंग्लिश पास किया हो, ऐसा नहीं है बस कि मुझे इसी से ही पास करना है, इंग्लिश इतने ही मार्क्स चाहिए, नहीं, बस आप इंग्लिश पास किए रहो किसी भी स्कूल से या किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी से भी कर लो आप, ठीक है, बट हाँ लीगल होना चाहिए। और जो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया, मैथमेटिक्स नहीं लिया है और उन्होंने अदर कोर्सेज मतलब अदर सब्जेक्ट चुने हैं, जैसे हो गया क्या हमारा कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी, इन्होंने मतलब ये 12th में सबने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ये सारे सब्जेक्ट चुने हुए हैं, ठीक है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स को छोड़ के। तो उनके लिए भी मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं, वो क्या है उनके लिए, बट ये है मतलब एक लेस पॉइंट कहेंगे तो इनको केवल एक ही कोर्स है उनके लिए, वो है BA-SLP, ठीक है, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बट एक ही कोर्स है उनके लिए। और मैथमेटिक्स के लिए 2 कोर्सेज है, बायो के लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बायोलॉजी वगैरह के OT वगैरह में इनकी ड्यूटी लगती है, तो उसके लिए तो बायोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये हो गई चीज़ें हमारी। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया 50% मार्क्स होने चाहिए आप, और इंग्लिश कहीं से भी आप पास किए हो, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ उस सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश आप पास होने चाहिए, उस पर कोई वो नहीं है कि 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बच्चे जैसे अलग अलग कंडीशन होती हैं कि जैसे कैटेगरी वाली कंडीशन होती है, तो जो कलर्ड ब्लाइंडनेस, जिन्हें कलर नहीं दिखते हैं, तो उनके लिए भी इसमें सिलेक्शन के चांसेस हैं, अगर वो स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा लगा लेते हैं जो जिससे उन्हें कलर प्रॉपर दिखते हैं, ऐसा चश्मा लगा लेते हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बट जो मेडिकली फिट नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और मेडिकली फिट इसके मतलब प्रॉपर वो लगते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना आप, उसमें दिया हुआ है, बट अगर आप बोलोगे कमेंट्स में तो मैं वो भी बता दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेडिकली फिट होने चाहिए आप। इसका सर्टिफिकेट बनता है जो CMO ऑफिस से आपको डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल होता है, हॉस्पिटल होता है, उससे आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा CMO ऑफिस के, उसमें साइन होनी चाहिए CMO की कि हाँ ये मेडिकली फिट बनता है, लड़की है लड़का है सॉरी जो भी है स्टूडेंट है, तो अभी आपको माना जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो, ठीक है। चाहे आपको कोई प्रॉब्लम, अगर उन्होंने साइन कर दिया तो मतलब आप मेडिकली फिट हो। अगर आप
पूरी तरह फिट और उन्होंने साइन नहीं किया, नहीं है मेडिकली फिट नहीं है, तो आप मेडिकली फिट नहीं हो। तो कोशिश करना यहाँ आपके थोड़ी नीड होगी कि आप कम्युनिकेशन अच्छा करें। मतलब किसी से भी अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा करते हो, बातचीत, कम्युनिकेशन इन द सेंस बातचीत आप सही से करते हो, पोलाइटली बिहेव करते हो, तो जो आपके जो चांसेस रहते हैं ना किसी भी काम को होने के, वो 90% बढ़ जाते हैं। ठीक है, किसी से भी आप बोलो ऐसे गुस्से में कि तो मेरा ये काम यहाँ पे साइन करना है, मैम यहाँ पे साइन कर दो, तो करेगी। पहले तो ऐसे देखेगी, तो मतलब क्या कोई बिहेवियर स्टूडेंट हो, थोड़ा होना चाहिए ना उस चीज़। आप किसी से ऐसे बोल रहे हो तो 50% चांसेस तो आपके कम हो गए कि नहीं वो फंसाएगी आपको कि क्यों करूँ क्या है, वो थोड़ा टाइम लेगी। ठीक है, अगर वही आप मतलब पोलाइटली बिहेव करते हो, मैम प्लीज़ यहाँ पे साइन कर दीजिए, या फिर जो भी है पोलाइटली बिहेव कर दो, मैं यहाँ पे आपकी परमिशन चाहिए। कभी भी किसी को साइन नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपके साइन की नीड है, ऐसा नहीं बोलते। हमेशा परमिशन बोलनी चाहिए कि मैम आपकी परमिशन चाहिए, मैं मेडिकली फिट हूँ, उस पर आपकी परमिशन चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कभी आप किसी को भी या कोई अधिकारी, टीचर, कोई भी है, कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मैम यहाँ पे साइन कर दीजिए, मैं मेडिकली फिट हूँ। या फिर कोई भी मैं घर जा, जैसे हम लोग का परफॉर्म वगैरह होता है, तो हम लोग कोई बच्चे ऐसे स्टार्टिंग में नहीं पता होता, तो बच्चे बोल देते हैं मैम आपके साइन चाहिए, यहाँ पे हम घर जा रहे हैं, जो भी है। ठीक है, तो मैम गुस्सा हो जाती है कि साइन लेने आ रहे हो, मतलब ये ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है, तो एक हिसाब से ना डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं हम किसी चीज़ को कि मैम के साइन चाहिए, बाकी तो हम देख लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं मैम आपकी परमिशन चाहिए, हम घर जा रहे हैं, या मैम आपकी परमिशन की नीड है, हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाना है, मेरा सिलेक्शन होने वाला, जो भी है। ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनाओ। ठीक है, ये तो जो भी नॉलेज है मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर नहीं भी हो तब भी पोलाइटली बिहेव करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी चीज़ भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सारे बच्चों के लिए जो बायोलॉजी के हैं, जो मैथमेटिक्स के हैं, अदर जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, उनके लिए भी ये सारे कोर्सेज हैं। और एंट्रेंस एग्जाम्स में कोई नहीं होता, सारा मेरिट बेस है। और बस 5th आपके पास ये 1 मई से 5 मई तक ही डेट है। गुस्सा मत होना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, लेट पता चला, तो मैं पहले ही अभी बता रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप भर सकते हो ये फॉर्म। ठीक है, तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो उन बच्चों को नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए और ये फॉर्म भर सकें। ठीक है, और ताकि आपके छोटे बड़े जो भी बच्चे जो नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि कोई कोर्स अच्छा कर सकते हैं, उनकी लाइफ सिक्योरेंस भी हो सकती है। क्योंकि लाइफ सिक्योरेंस इन सारे कोर्स, किसी कोर्स को देखो, नॉर्मल बीएससी आप कर रहे हो तो उसमें क्या है, आप ग्रेजुएट हो रहे हो। यहाँ पे आप नॉर्मल बीएससी किसी से भी पास करवा सकते हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, सबको पता है भाई कैसा होता है बीएससी, नॉर्मल बीएससी। बट आप किसी कोर्स का कर रहे हो तो उसमें आपको नॉलेज होगी, एक बैकअप प्लान होगा, मतलब लाइफ सिक्योरेंस आप किसी ना किसी फील्ड में हो जाओगे कि हाँ मैं इस फील्ड का हूँ तो इसमें मुझे जॉब लग जाएगी, जो भी है। इसके अलावा आप सरकारी जॉब्स वगैरह भी इसके थ्रू पा सकते हो एग्जाम्स की तैयारी करके। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी तो आप भी मैक्सिमम बच्चों तक ये शेयर करना, उसे पहुँचाना कि उन्हें नॉलेज हो और इन सब फॉर्म को डालें। नॉर्मल बीएससी से अच्छा है कि ये सब कर लें। मतलब नॉर्मल बीएससी वगैरह ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ मत करो, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। पर मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, मुझसे कुछ बड़े भी होंगे, तो उन्हें मैं बोल रही हूँ कि उनके एक हिसाब से लाइफ सिक्योरेंस, एक हिसाब से लाइफ ही बन रही है, तो इन्हें ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, जो मैं कल लाइव आई थी, उसमें भी जो सीनियर के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन्हें भी कंग्रेचुलेशन, मतलब कंग्रेचुलेशन तो बाद में दूँगी जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ मैं, बहुत सारी विशेष देती हूँ कि उनका सिलेक्शन हो जाए और बहुत अच्छा पेपर जाए। उनके लिए भी मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी। जो बच्चे घबरा जाते हैं पेपर के टाइम पे, अरे पेपर है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, जाने दो, जो कहेगा, जो किसी ने तुम्हें पाला पोसा नहीं है, तुम्हें मम्मी पापा कहलाओ। ठीक है, तो मेरी वीडियो मेरे ख्याल से मुझे एंड करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूँगी उसे आप ज़रूर देखना, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आई होप अभी के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिससे आप शेयर करना, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भी बोल देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूँगी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे ही नॉलेजेबल होगी जैसे मैंने अभी बताया है। कभी भी कोई भी नॉलेज आ सकती है। ठीक है, तो उन्हें बोलना शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
और आप भी कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इम्पोर्टेंट आ रही है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू।